नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे सो का प्रयोग कितने तरीकों से कैसे किया जाता है। सो का यूज मल्टीपल है, अलग अलग सेंस में अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो चलिए समझते हैं सो का कई सारे अलग अलग प्रयोग। सो मीन्स बहुत होता है। अब जैसे ही बहुत वर्ड आता है तो लगता है कि बहुत का मतलब वेरी होगा, लेकिन इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बहुत का मतलब वेरी तो होता ही है, लेकिन बहुत का मतलब सो भी होता है। तो किस जगह पर, किस सेंस में और कैसे प्रयोग करना है, इससे प्रयोग करने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। रवि बहुत आलसी है, रवि इज सो लेजी। तुम, प्रिया बहुत तेज है, प्रिया इज सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर प्रिया, रवि, यू ये सभी सब्जेक्ट हो गया। आर, इज ये सभी हेल्पिंग वर्ब हो गए। सो इसका मतलब हो गया बहुत, और ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेजी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इसके बाद ही सेंटेंस फिनिश हो गया। अब इसे देख सकते हैं कि आपका इसका मीनिंग क्या है। गाइस, जब भी आपका सेंटेंस एडजेक्टिव या एडवर्ब पर फिनिश हो जाए, इसका मतलब है कि बहुत के लिए आप सो प्रयोग करेंगे, वेरी प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब वेरी प्रयोग तब करेंगे जब वेरी के बाद कोई भी आ जाए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ जाए, इसके बाद आ जाए कोई भी नाउन, इसके बाद ही सेंटेंस फिनिश हो, तभी वेरी का मतलब बहुत होगा और इसे हम सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। अगर मैं सो के जगह पर वेरी यूज कर लूं तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए आप वेरी के जगह पर सो का प्रयोग करें, क्योंकि ये सेंटेंस एडजेक्टिव से कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। सो का मतलब होता है ऐसा, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब सो। एग्जाम्पल है, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डू सो। मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डू ऐसा, मतलब सो। रवि ऐसा क्यों बोलता है, वाई डज रवि स्पीक सो। वाई डज रवि स्पीक सो, रवि ऐसा क्यों बोलता है। वो ऐसा, वो ऐसे पढ़ता है, ही रीड्स सो। ही रीड्स सो, वो ऐसे पढ़ता है। जब भी आप ऐसा वर्ड का यूज करते हैं तो ऐसा के लिए आप यूज कर सकते हैं सो। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ताकि के लिए और भी वर्ड्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझेंगे सो दैट का प्रयोग। जैसे कि सेंटेंस लगेगा जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद लगेगा सो दैट, फिर एक सेंटेंस लगेगा। एग्जाम्पल है, तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि अंग्रेजी बोल सको। तो यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो, सो दैट ताकि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सको। मैं तुम्हें सलाह देता हूं ताकि तुम रोज स्कूल जाओ। आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सो दैट ताकि यू गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ताकि वर्ड जो है सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है और इससे प्रयोग कर सकते हैं। वो क्रिकेट खेलता है ताकि फिट हो सके। तो ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है सो दैट ताकि ही कैन बी फिट, वो फिट हो सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सो दैट का मतलब ताकि होता है और ये सेंटेंस में कंजक्शन की तरह प्रयोग किया जाता है। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना कि। अब ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, क्या इसका मीनिंग होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो समझते हैं। स्ट्रक्चर होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब सो, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब से सेंटेंस फिनिश, फिर हम यूज करेंगे दैट, इसके बाद सेंटेंस हम कोई भी प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। इतना ईमानदार है तो सेंटेंस बनेगा ही इज सो ऑनेस्ट। वो इतना ईमानदार है कि
की के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दैट सभी लोग उसको चाहते हैं, ऑल पीपल लाइक हिम। फिर यह इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता। फिर यह वर्क्स सो फास्ट, फिर यह इतना तेज काम करती है कि दैट आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं। सो वर्सेस सच। अब सो का यूज कब करें, सच का यूज कब करें, क्योंकि दोनों का मतलब बहुत होता है। वेरी का भी मतलब बहुत होता है, सच का भी मतलब बहुत होता है और सो का भी मतलब बहुत होता है। तो तीनों में अंतर आप सीख लेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट होगा हेल्प यू अप सो, एडजेक्टिव है एडवर्ब से सेंटेंस फिनिश। अब सब्जेक्ट होगा हेल्प यू अब सच, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके बाद सेंटेंस फिनिश होगा। मतलब जिस सेंटेंस में आप सच प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में नाउन आना चाहिए। जिस सेंटेंस में सो प्रयोग करेंगे वो सेंटेंस एडजेक्टिव या एडवर्ब से फिनिश होना चाहिए। एग्जाम्पल है तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले बहुत के लिए सो प्रयोग होगा, सच प्रयोग नहीं कर सकते। राहुल बहुत अच्छा आदमी है, राहुल इज सच अ गुड मैन। अब यहाँ पर बहुत के लिए सच प्रयोग किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन आया हुआ है, मैन एक नाउन है। और ध्यान रहे कि सच के बाद अगर कोई आर्टिकल लगाना हो तो सच के बाद आप आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे कि ए या एन या द, कुछ भी जो भी आपको लगे। अब ये लेकिन अधिकतर ए या एन ही यूज किया जाता है। अब सच के बाद आप लगा देंगे आर्टिकल, इसके बाद आप लगा सकते हैं कोई भी एडजेक्टिव और इसके बाद आप लगा देंगे कोई भी नाउन। सच का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर आप वेरी प्रयोग करते हैं तो वेरी के पहले ही आपका आर्टिकल प्रयोग होगा, चाहे ए हो एन हो जो भी हो, वो आप एक और आर्टिकल जो है वेरी के पहले ही करेंगे। इसके बाद आप यूज कर लेंगे कोई भी एडजेक्टिव, इसके बाद आप प्रयोग कर लेंगे कोई भी नाउन। मतलब वेरी प्रयोग करेंगे तो वेरी से पहले आर्टिकल, सच प्रयोग करेंगे तो सच के बाद आर्टिकल, और दोनों वर्ड में एडजेक्टिव या नाउन आना ही चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन आना ही चाहिए। लेकिन सो का कुछ ऐसा है कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब पे सेंटेंस फिनिश, मतलब छोटे सेंटेंस बनते हैं। छात्र बहुत मेहनती हैं, द स्टूडेंट्स आर सो लेबोरियस। लेबोरियस एडजेक्टिव है, इससे पहले सो आया हुआ है। वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, दे आर सच अ गुड मैन। दे आर सच अ गुड मैन, वे लोग बहुत अच्छे आदमी है, सच के बाद आर्टिकल आया हुआ है। सो डॉट 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 एज, इसका मतलब है जितना, डॉट 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 उतना नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अमन जितना तेज है उतना रवि नहीं है, तो रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अमन, मतलब अमन के जितना रवि तेज नहीं है। प्रिया रीता जितना सुंदर नहीं है, प्रिया इज नॉट सो इंटेलिजेंट, सॉरी, सो ब्यूटीफुल एज रीता। प्रिया इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीता। प्रिया प्रिया रीता जितना सुंदर नहीं है। तुम मोहन जितना लंबा नहीं हो, यू आर नॉट सो टॉल एज मोहन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट आया, हेल्प यू अब सो, एडजेक्टिव, फिर एज, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है। सो फार इसका मतलब है अब तक। जैसे हम बोलते हैं अब तक तो यूज करेंगे सो फार, जैसे कि अब तक सुमन सो रहा है, सो फार सुमन इज स्लीपिंग। सो फार सुमन इज स्लीपिंग, अब तक सुमन सो रहा है। अब तक प्रिया खाना पकाना नहीं जानती है, सो फार प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड। वो अब तक कई बार परीक्षा पास कर चुका है, तो सेंटेंस किससे बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सो फार। सो फार ही हैज पास्ड द एग्जाम मेनी टाइम्स। ऐसे हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि सो फार अब तक ही हैज पास्ड द एग्जाम मेनी टाइम्स। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। आगे है सो, और सो का मतलब है इसीलिए, इसलिए मतलब सो। जैसे सेंटेंस सो सेंटेंस, मैं मेरे पापा बसर गए इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ,
माई फादर वेंट टू मार्केट सो आई एम गोइंग टू वर्क। मुझे बुखार है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आई हैव अ फीवर सो इसीलिए आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो मेरे पास था इसलिए रमेश डांट रहा है। ही वॉज विद मी, वो मेरे पास था, सो इसलिए रमेश इज स्कॉल्डिंग, रमेश डांट रहा है। तो उसे डांट रहा है तो रमेश इज स्कॉल्डिंग हिम। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो का मतलब इसीलिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।